आज का जो लेक्चर वो शुरू करते हैं व्यवस्था तंत्र। तो व्यवस्था तंत्र क्या है? सबसे पहली बात ये चौथा टॉपिक आपके चल रहा है यहाँ पे। आज चौथा टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, 12th कॉमर्स वालों के लिए है। और इस टॉपिक का जो मेन उद्देश्य ये है कि हम किसी भी अगर कार्य को करते हैं, किसी भी कार्य को हम करने से पहले हम उसमें व्यवस्था करते हैं, पहले व्यवस्था बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम आयोजन किया था, आयोजन का मतलब वही होता है कि हम पहले प्लानिंग करते हैं किस तरीके से हमें आयोजन करना है प्रोग्राम का, कंपनी के बारे में हम किसी भी कर्मचारियों को हम किस तरीके से उसमें काम करवाना है, तो वो आयोजन हो जाता है। वो काम पहले। अब होता है व्यवस्था तंत्र, काम करने से पहले, या फैक्ट्री या कंपनी हम प्राइवेट बिजनेस करते हैं तो वो योजना पहले बनाते हैं, आयोजन पहले करते हैं। उसके बाद क्या होता है? व्यवस्था तंत्र। व्यवस्था तंत्र क्या होता है? मैनेजमेंट, ठीक है। तो आयोजन के बाद क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। आयोजन द्वारा इकाई के उद्देश्य सुनिश्चित किए जाते हैं। संचालन की सफलता का आधार मात्र आयोजन पर नहीं होता, बल्कि आयोजन के प्रभावशाली अमल पर होता है। आयोजन के प्रभावशाली अमल और उद्देश्य प्राप्ति के लिए ही जो प्रबंधकीय ढांचा रचा जाता है उसे व्यवस्था तंत्र कहते हैं। जब समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हों, तब इकाई में प्रभावशाली व्यवस्था तंत्र की आवश्यकता होती है। इकाई की लक्ष्य सिद्धि और कार्य सफलता का आधार इकाई में कर्मचारियों के मध्य कार्य का स्पष्ट विभाजन, अधिकार और दायित्व का विभाजन, अधिकार सौंपना जैसी बातों पर होता है। संचालन प्रक्रिया में जो लक्ष्य सुनिश्चित होते हैं उन्हें विधिवत अमल में लाने के लिए व्यवस्था तंत्र अनिवार्य है। इसीलिए कहा गया है, संचालन व्यावसायिक इकाइयों का मस्तिष्क है, जो आयोजन प्राण और व्यवस्था तंत्र इकाई शरीर है। अर्थ सामान्य शब्दों में कहा जाए तो समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रहत हुए व्यक्तियों के मध्य अधिकार और दायित्व का विभाजन करने वाला ढांचा अर्थात व्यवस्था तंत्र है। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुए व्यक्तियों के मध्य अधिकार और दायित्व का विभाजन करने वाला ढांचा अर्थात व्यवस्था तंत्र है। व्याख्या चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के सहयोग द्वारा होने वाली प्रवृत्ति अर्थात व्यवस्था तंत्र। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के सहयोग द्वारा होने वाली प्रवृत्ति यानी व्यवस्था तंत्र। किसी भी फैक्ट्री बिजनेस शुरू करने से पहले हम व्यवस्था तंत्र को देखते हैं और दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सहयोग द्वारा होने वाली प्रवृत्ति अर्थात उसको व्यवस्था तंत्र कहते हैं। लुइस एलन। व्यवस्था तंत्र ऐसी प्रक्रिया है जिसे निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोग अधिक से अधिक प्रभावशाली रूप से कार्य कर सकें। इस हेतु को कार्य की स्पष्टता करना, उसका वर्गीकरण करना, दायित्व और अधिकार सौंपना, साथ ही संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। विचार समग्र प्रबंधन अर्थात संचालन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए कार्यक्षम व्यवस्था तंत्र होना अनिवार्य है। संचालन की ज़्यादातर कठिनाइयाँ अकार्यक्षम व्यवस्था तंत्र से पैदा होती है और उसके कारण व्यवस्था तंत्र इकाई निश्चित समय पर उद्देश्य सिद्ध नहीं कर पाती है। इसलिए यदि व्यावसायिक लक्षण है उदयलक्षी प्रवृत्ति आयोजन पर आधारित है और अधिकार और दायित्व सौंपना, मानव तत्वों को महत्व है, परिवर्तनशीलता, अंतर संबंधों की स्थापना, निरीक्षण और नियंत्रण, सामूहिक प्रवृत्ति, नियंत्रित प्रवृत्तियों का ढांचा। तो ये 9 पॉइंट है। इस 9 पॉइंटों में आपको ये देखना है कि व्यवस्था जो है वो की जाती है। तो सब
जो मानव अधिकार ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति है, आयोजन पर आधारित है, अधिकार और दायित्व सौंपना, मानव तत्वों को महत्व, परिवर्तनशील आंतर संबंधों की स्थापना, निरीक्षण और नियंत्रण, सामूहिक प्रवृत्ति, ये सब मैनेजमेंट के लिए ही उदाहरण है।